जय श्री कृष्ण। प्रश्न उठता है कि पंचीकरण क्या है। पंचीकरण के बारे में आप इस तरह से समझेंगे, पंचभूतों में से प्रत्येक के दो दो भाग करके और 10 भाग हुए। उनमें से पहले पहले मुख्य 5 भाग रहने दिए और दूसरे 5 भागों में से प्रत्येक के 4-4 भाग किए। और वे 4-4 भाग आकाशादि भूतों के अपने अपने अर्ध अर्ध मुख्य भाग में न मिलाकर अन्य अन्य भूतों के अर्ध अर्ध मुख्य भाग में एक एक करके मिलाएं। इसी को पंचीकरण कहते हैं। अब प्रश्न उठ रहा है कि पंचभूतों का फिर परस्पर मिलाप किस रीति से होता है। आप इस दृष्टांत से समझेंगे। कोई 5 मित्र आम केला आदि अपना अपना एक एक फल लेकर और इकट्ठे बैठे खाने के लिए, और अपने अपने फल के दो दो भाग करके और आधा आधा भाग तो अपने वास्ते रख ले और अवशेष आधे आधे भाग के 4-4 भाग करके चारों मित्रों को वितरण कर दें। तब 5 फलों का परस्पर मिलाप होता है। सिद्धांत है कि आकाश के 2 भाग किए जैसे, और उनमें से एक भाग रहने दिया और दूसरे भाग के 4 भाग किए, जो आकाश में न मिलाकर एक भाग वायु में, एक तेज में, एक जल में और एक पृथ्वी में मिलाया। वायु, तेज, जल और पृथ्वी के भी 2-2 भाग कर उपरोक्त विधि से वह पंचीकरण किया। इस रीति से 25 तत्व होकर पंच महाभूतों का परस्पर मिलाप होता है। अब बात उठती है कि पंच महाभूतों के फिर 25 तत्व कैसे हुए। इसे भी आप सुनेंगे। सब भूतों का अपना अपना एक एक मुख्य भाग है और अमुक चारों भाग अन्य भूतों के लिए हैं। इस प्रकार एक एक के 5-5 तत्व हुए और ये सब मिलकर 25 तत्व हो गए। प्रश्न है, स्थूल देह में ये 25 तत्व फिर रहते कैसे हैं। इससे स्थूल शरीर में फिर ये 25 तत्व रहते कैसे हैं, इसका भी आप उत्तर समझें। आकाश के होते हैं 5 तत्व। कौन कौन से? शोक, काम, क्रोध, मोह और भय। इनमें से नंबर 1 शोक। शोक होने पर शरीर शून्य सा हो जाता है। आकाश भी शून्य सा है, अतः शोक आकाश का मुख्य भाग है। दूसरे नंबर पे आता है काम। आकाश में वायु का भाग मिला है। कामना रूप वृत्ति चंचल है और वायु भी चंचल है, अतः यह वायु का भाग है। फिर तीसरे नंबर पे आता है क्रोध। आकाश में तेज का भाग मिला है और क्रोध अपने पर शरीर तपायमान हो जाता है और तेज भी तपायमान है, अतः यह तेज का भाग है। और चौथे नंबर पे आता है मोह। आकाश में जल का भाग मिला है और मोह स्त्री पुत्राद में प्रसरता है, यानी फैलता है। जल बिंदु भी पसरता है, अतः ये जल का भाग है। अब आगे आता है 5वें नंबर पर भय। भय आकाश में पृथ्वी का भाग मिला है। भय होने पर शरीर जड़ अर्थात अक्रिय हो जाता है और पृथ्वी भी जड़ता स्वभाव वाली है, अतः यह पृथ्वी का भाग है।
अब आता है वायु का। वायु के भी 5 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? प्रसारण, धावन, वलन, चलन और आकुंचन। अब उनमें से भी आप समझें। जैसे पहले नंबर पे है प्रसारण। तो वायु में आकाश का भाग मिला है। प्रसारण नाम है पसरने का। आकाश भी है पसरा हुआ, अतः ये आकाश का भाग है। और नंबर 2 में आता है धावन। धावन नाम है दौड़ने का, और वायु भी दौड़ता है, अतः यह वायु का मुख्य भाग है। और तीसरे नंबर पे आता है वलन, यानी वायु में तेज का भाग मिला है। और बलन नाम है अंग वालने, यानी अंगों को मोड़ना आदि बलनात्मक क्रियाओं का है। यह तेज का प्रकाश भी बलता है, अतः यह तेज का भाग है। अब आगे आता है चलन। वायु में जल का भाग मिला है। चलन नाम है चलने का, और जल भी चलता है, अतः यह जल का भाग है। और फिर आता है आपका आकुंचन। आकुंचन, ये वायु में पृथ्वी का भाग मिला है। आकुंचन नाम है यानी संकोच करने का, और पृथ्वी भी संकुचित है, अतः यह पृथ्वी का भाग है। अब आता है तेज। तेज के भी 5 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 निंद्रा, तृषा, क्षुधा, कांति और आलस्य। अब 1 नंबर पे आता है पहले निंद्रा। जैसे तेज में आकाश का भाग मिला है, और निंद्रा आने पर शरीर शून्य सा हो जाता है। आकाश भी शून्यता वाला है, अतः यह आकाश का भाग है। दूसरे नंबर पर आता है तृषा। तृषा, तेज में वायु का भाग मिला है, और तृषा है कंठ को सुखाती है, और वायु भी गीली वस्त्रात सुखाती है, अतः यह वायु का भाग है। फिर आता है क्षुधा। क्षुधा लगने पर भोजन भस्म यानी पाचन हो जाता है। अग्नि में भी जो डालेंगे वह सब भस्म हो जाता है, अतः इसमें मुख्य भाग है तेज का। और फिर आगे आता है कांति। कांति है तेज में जल का भाग मिला है। कांति कहते हैं चमक दमक प्रभा, यानी धूप से घटती है, और जल भी धूप से घटता है, अतः यह जल का भाग है। और फिर आगे आता है तुम्हारा 5वें नंबर पर आलस्य। तेज में भी पृथ्वी का भाग मिला है। आलस्य आने पर शरीर जड़ सा हो जाता है। पृथ्वी भी जड़ स्वभाव वाली है, अतः यह पृथ्वी का भाग है। और उसके बाद आता है तुम्हारा यानी जल। अब जल में भी 5 तत्व हैं। जल के भी 5 तत्व हैं। लार, श्वेद, मूत्र, शुक्र और शोणित। अब ये 1 नंबर में आता है लार। पहला है लार। जल में आकाश का भाग मिला है, और मुंह में लार ऊंचा नीचा होता है। आकाश भी ऊंचा नीचा प्रतीत होता है, अतः यह आकाश का भाग है। और दूसरे नंबर पे आता है श्वेद। जल में वायु का भाग मिला है, यानी पसीना श्रम करने से होता है। वायु भी पंखा आदि द्वारा श्रम करने से होता है, अतः ये वायु का भाग है।
और फिर आता है आपका मूत्र। जल में भी तेज का भाग मिला है। मूत्र गर्म है और तेज, तेज भी गर्म है, अतः यह तेज का भाग है। और उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र होता है श्वेत वर्ण और गर्भ का हेतु है। जल भी श्वेत वर्ण है और वृक्ष का हेतु है, अतः यह जल का मुख्य भाग है। और उसके बाद आता है 5वें नंबर पर शोणित, यानी रक्त। जल में पृथ्वी का भाग मिला है। शोणित लाल वर्ण रंग वाला है, कहीं कहीं पृथ्वी भी लाल रंग की है, अतः यह पृथ्वी का भाग है। अब आता है आपका पृथ्वी के भी 5 तत्व। पृथ्वी के भी है 5 तत्व। कौन से हैं? रोम, त्वचा, नाड़ी, मांस और अस्थि। जिसमें पहले आता है तुम्हारा रोम। अब रोम जो है पृथ्वी में आकाश का भाग मिला है। रोम शून्य है, कटने से पीड़ा होती नहीं, और आकाश भी शून्य, अतः ये आकाश का भाग है। और उसके बाद आता है आपका त्वचा। पृथ्वी में वायु का भाग मिला है। त्वचा से शीतल, उष्ण, कठिन, कोमल स्पर्श मालूम होता है, और वायु भी स्पर्श गुण वाला है, ये वायु का भाग है। नाड़ी, नाड़ी में आता है कि पृथ्वी में तेज का भाग मिला है, और नाड़ी से ताप ज्वर की परीक्षा होती है, और तेज भी ताप रूप है, अतः इसमें तेज का भी भाग मिला है। अब फिर आता आपका मांस। पृथ्वी में जल का भाग मिला है, मांस गीला है और जल भी गीला है, अतः यह जल का भाग है। और फिर आता है 5वें नंबर पर लास्ट अस्थि। अस्थि मतलब अस्थि कठिन, कठोर है और पीत वर्ण है। पृथ्वी भी कठिन और कहीं कहीं पीली भी है, अतः यह पृथ्वी का मुख्य भाग है। इस तरह से आपके ये पंचीकरण आपका, आपके लिए पंचीकरण जो है क्या है, किस तरह से ये हमारे शरीर में रहते हैं। ये पांचों तत्व एक दूसरे से परस्पर मिलकर के, एक दूसरे में परस्पर मिलकर के ये 25 तत्व बने हैं, और ये 25 तत्व हमारे शरीर में इस तरह से रहते हैं। जय श्री कृष्ण।